इल्म और हिकमत से भरी दिलचस्प इस्लामी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कदीम ज़माने की बात है। शहर के किनारे एक छोटा सा घर था जहां सामिर अपनी माँ के साथ रहता था। वो गरीब ज़रूर थे मगर मोहब्बत और खुशी से भरी जिंदगी गुजार रहे थे। सामिर की माँ ने उसे अकेले पाला था और वो अपनी माँ का इकलौता सहारा था। सामिर रोज़ सुबह जल्दी उठकर बाजार जाता, लकड़ी काटता और छोटे मोटे काम करके घर चलाता था। उसकी माँ घर का काम संभालती और सामिर के लिए प्यार से खाना बनाती। ये सिलसिला सालों से चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक उसकी माँ की तबीयत बिगड़ गई। बेटा, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, माँ ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। सामिर ने फौरन उनका माथा छुआ। वो बुखार से तप रही थी। पहले दिन उसने सोचा मामूली बुखार है, पर एक दिन, 2 दिन नहीं बल्कि हफ्ता गुजर गया और माँ की हालत बिगड़ती चली गई। सामिर परेशान हो गया। उसने मोहल्ले की सारी जड़ी बूटियां आजमा ली मगर कोई फायदा न हुआ। माँ दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। अल्लाह मियाँ, मेरी माँ को शिफा दे, वो रात भर आंसू बहाते हुए दुआ करता रहा। अगली सुबह वो शहर के मशहूर हकीम को ले आया। हकीम ने माँ को देखा, उनकी नब्ज के तोलकर आंखें देखकर लंबे सोच में डूब गया। ये कोई आम बीमारी नहीं है बेटे, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी बीमारी कभी नहीं देखी। हकीम ने फिक्र से कहा, मैं सिर्फ दर्द कम करने की दवा दे सकता हूं मगर इलाज नहीं कर सकता। सामिर की आंखों से आंसू बह निकले। हकीम साहब, कोई ना कोई तरीका तो होगा। मेरी माँ मेरी दुनिया है, मैं इन्हें ऐसे नहीं खो सकता। हकीम ने अफसोस से सर हिलाया और कुछ जड़ी बूटियां देकर चला गया। सामिर कमरे के कोने में बैठकर रोने लगा। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। सामिर ने आंसू पोंछे और दरवाजा खोला। सामने पड़ोस की फातिमा खाला खड़ी थी, जो उसकी माँ की करीबी दोस्त थी। मैंने हकीम को जाते देखा, क्या कहा उसने? उन्होंने पूछा। सामिर ने सारी बात बता दी। फातिमा खाला का चेहरा फिक्रमंद हो गया। बेटा, मैंने सुना है जंगल के अंदर एक बूढ़ा हकीम रहता है। लोग कहते हैं कि वो अजीब तरह के इलाज जानता है जो बाकी हकीम नहीं जानते। फातिमा खाला ने धीरे से कहा, क्या तुम उसके पास जा सकते हो? शायद वो कोई रास्ता बता दे। सामिर की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। कहाँ मिलेगा वो हकीम? उसने जल्दी से पूछा। तुम्हें मशरिक की तरफ जाना होगा, घने जंगल में। वहां एक पुराना दरख्त है जिसके नीचे वो रहता है, फातिमा खाला ने बताया। लेकिन रास्ता खतरनाक है, बहुत सोचकर जाना। सामिर ने अपनी माँ को देखा जो दर्द से कराह रही थी। उसके दिल में हिम्मत आ गई। मैं सुबह ही निकलूंगा, आप मेरी माँ का ख्याल रखना जब तक मैं लौट कर ना आ जाऊं, उसने फातिमा खाला से कहा। रात भर उसने सफर की तैयारी की, सामान बांधा और अल्लाह से दुआ की कि वो कामयाब होकर लौटे। अगली सुबह सूरज निकलते ही सामिर ने अपनी माँ के माथे पर प्यार किया और चुपके से घर से निकल पड़ा। उसने अपने घोड़े पर बिछावन लगाया और मशरिक की तरफ चल दिया। शहर से बाहर निकलते ही रास्ता सुनसान हो गया। सामिर के दिल में डर था मगर माँ की मोहब्बत ने उसे हिम्मत दी। जैसे जैसे वो जंगल में दाखिल हुआ, पेड़ घने और ऊंचे होते गए। सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंचती थी। चारों तरफ अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, बस कभी कभी पक्षियों की आवाज सुनाई देती। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे कोई जादुई दुनिया करीब हो। पूरा दिन सफर करने के बाद शाम ढलते ढलते सामिर एक बड़े पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा था। सफेद लंबी दाढ़ी, चमकती आंखें और अजीब सी हैबत। बूढ़े ने आंखें बंद कर रखी थी, जैसे गहरी सोच में डूबा हो। सलाम वालेकुम हकीम साहब, सामिर ने आदाब से कहा। बूढ़े ने धीरे से आंखें खोली, जैसे पहले से ही जानता हो कि कोई आने वाला है। वालेकुम अस्सलाम बेटे, मैं जानता हूं तुम क्यों आए हो, बूढ़े हकीम ने धीरे कहा। सामिर हैरान रह गया, उसने तो कुछ बताया नहीं था। आप कैसे जानते हैं? सामिर ने पूछा। हकीम मुस्कुराए। मैं बहुत कुछ जानता हूं, तुम्हारी माँ की बीमारी आम नहीं है। सामिर झुककर हकीम के सामने बैठा और बोला, मैं इसीलिए आपके पास आया हूं। मेरी माँ को क्या हुआ है? कोई इलाज है? हकीम ने एक गहरी सांस ली। ये इंसानों की बीमारी नहीं है बेटे, ये एक जिन्नाती असर है। इसका इलाज सिर्फ जिन्नात की बस्ती में है। सामिर के शरीर में सनसनी दौड़ गई। जिन्नात? वो तो समझता था कि ये सिर्फ कहानियां में होते हैं। क्या आप मजाक कर रहे हैं? उसने शक से पूछा। नहीं बेटे, मैं सच कह रहा हूं, हकीम ने गंभीरता से कहा। जिन्नात के पास ऐसा ज्ञान है जो इंसानों के पास नहीं। तुम्हारी माँ को एक खास जड़ी बूटी की जरूरत है जो सिर्फ जिन्नात की बस्ती में मिलती है।
सामिर के चेहरे पर उम्मीद और डर दोनों झलक रहे थे। मैं कैसे वहां जाऊं? सामिर ने पूछा। हकीम ने अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, जिन्नात की बस्ती यहां से 1 महीने का सफर है। रास्ते में हजारों खतरे हैं। कोई इंसान अकेला वहां नहीं जा सकता। वो जिंदा वापस नहीं आता। सामिर की उम्मीद टूटने लगी। लेकिन एक रास्ता है, हकीम ने धीरे से आगे बढ़कर कहा। मगरिब की तरफ पहाड़ों के पार एक शहजादी का महल है। वो महल जिन्नात की सरहद के पास है। शहजादी की मदद से तुम वहां तक पहुंच सकते हो, लेकिन यह भी आसान नहीं है। सामिर के चेहरे पर फिर उम्मीद की किरण चमकी। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, बस बताएं मुझे क्या करना है। हकीम ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हें पहले अपने घोड़े को आराम देना होगा। कल सुबह जल्दी निकलना मगरिब की तरफ। मैं तुम्हें एक नक्शा दूंगा और कुछ तिलिस्म जो तुम्हारी हिफाजत करेंगे। उस रात सामिर हकीम के पास रहा। सुबह होते ही हकीम ने उसे एक चमड़े का नक्शा दिया और कुछ अजीब तिलिस्म जो उसने गले में पहन लिए। याद रखना, शहजादी का महल पहुंचने के बाद भी खतरे हैं। हकीम ने आखिरी हिदायत दी। सामिर ने सर झुकाकर शुक्रिया अदा किया और मगरिब की तरफ चल पड़ा। सामिर ने 3 दिन तक लगातार सफर किया। जंगल खत्म हुआ तो सामने एक विशाल मैदान था। दूर उफक पर पहाड़ी श्रृंखला नजर आ रही थी। सूरज की तपिश तेज थी। घोड़ा थकने लगा था। बस थोड़ा और मेरे दोस्त, सामिर ने घोड़े को थपथपाते हुए कहा। उसका दिल मां की फिक्र में डूबा हुआ था। 5वें दिन सामिर पहाड़ों के पास पहुंचा। रास्ता अब और मुश्किल हो गया था। पथरीली चढ़ाइयां, तंग दर्रे और ठंडी हवाएं उसका स्वागत कर रही थी। खाना भी कम होने लगा था। अल्लाह मियां, मुझे हिम्मत दे, सामिर ने दुआ की और आगे बढ़ता रहा। 10वें दिन पहाड़ पार करने के बाद सामिर की नजर एक छोटे से गांव पर पड़ी। उसने वहां रात गुजारी और अपने सफर की कहानी एक बूढ़े किसान को सुनाई। शहजादी का महल? बूढ़े ने हैरानी से पूछा। वहां जाने की कोशिश मत करो, वहां से कोई वापस नहीं आता। लेकिन सामिर ने अपना इरादा नहीं बदला। अगले दिन सुबह वो फिर चल पड़ा। खाना और पानी लेकर ताज़ा दिमाग घोड़े पर सवार होकर वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा। गांव वालों ने उसे देखा तो आपस में कहने लगे, कितना बहादुर नौजवान है, मगर अफसोस अब ये वापस नहीं आएगा। सफर के 15वें दिन सामिर का खाना खत्म हो गया। घोड़ा भी चलने के काबिल नहीं रहा। वो जंगल में फल और जड़ें खाने लगा, मगर पेट नहीं भरता था। मुझे वापस नहीं जाना, मेरी माँ का इलाज हर कीमत पर लाना है। भूख और थकावट से चूर सामिर एक पेड़ के नीचे लेट गया। उसे लगा कि अब वो मर जाएगा। माँ, मुझे माफ कर दें, मैं आपका इलाज नहीं ला सका, उसने आंसुओं में डूबे हुए सोचा। आंखें बंद होते ही उसे एक ख्वाब आया। ख्वाब में उसने देखा कि एक सफेद पक्षी उसके पास आकर बैठा और बोला, उठो सामिर, तुम्हारी मंजिल करीब है, बस थोड़ा और आगे जाओ। सामिर की आंख खुली तो वो हैरान था, क्योंकि वास्तव में वहां एक सफेद पक्षी बैठा था जो उसे देख रहा था। सामिर उठा और पक्षी को देखता रहा। पक्षी उड़ गया और कुछ आगे जाकर फिर बैठ गया, जैसे सामिर को अपने पीछे आने का इशारा कर रहा हो। सामिर ने आखिरी हिम्मत जुटाई और घोड़े की लगाम पकड़कर पक्षी के पीछे चल दिया। परिंदा सामिर को लेकर पहाड़ी रास्तों से गुजरता रहा। शाम ढलने लगी थी और आसमान सुर्ख हो गया था। अचानक दूर से एक अजीब रोशनी नजर आई। जैसे जैसे वो करीब पहुंचा, एक खूबसूरत महल दिखाई दिया जो पहाड़ी के ऊपर बना हुआ था। सामिर हैरान रह गया। ये तो हकीम के बताए हुए शहजादी का महल ही था। महल के पास पहुंचकर सामिर ने देखा कि वहां कोई पहरेदार नहीं था, ना ही कोई इंसान नजर आ रहा था। खामोशी चारों तरफ फैली हुई थी। परिंदा महल के अंदर उड़ गया और सामिर ने अपना घोड़ा बाहर बांधकर उसके पीछे चल दिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अंदर दाखिल होते ही सामिर की आंखें चमक उठी। बेहद खूबसूरत था। सोने चांदी से सजा हुआ कीमती फर्श और रंग बिरंगे पर्दे, मगर अजीब ये था कि वहां कोई मौजूद नहीं था। परिंदा एक कमरे में गया जहां एक बड़ी मेज पर खाना रखा हुआ था। सामिर की आंखें खाना देखकर चमक उठी। कई दिनों से वो ठीक से खा नहीं पाया था। उसने सोचा, क्या मैं ये खाना खा सकता हूं? तभी परिंदा उड़कर मेज पर बैठ गया और खाने की तरफ इशारा किया। उसने शुक्र अदा किया और खाना खाने लगा। खाना इतना लजीज था कि उसने आंखें बंद करके उसे चखा। लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली, सामने एक बदसूरत औरत खड़ी थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, आंखें धसी हुई और बाल बिखरे हुए। सामिर का निवाला गले में अटक गया। घबराओ मत नौजवान मुसाफिर, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करूंगी, औरत ने कहा। सामिर ने पानी पिया और हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? औरत मुस्कुराई। मैं इस महल की शहजादी हूं, मेरा नाम शहजाद है। पहले मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन एक जिन ने मुझ पर लानत डाल दी। लानत क्यों? सामिर ने हैरानी से पूछा। शहजाद ने आह भरी। जिन्नों का एक शहजादा मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया।
गुस्से में उसने मुझे इस बदसूरत हालत में बदल दिया और कहा कि मैं ऐसी ही रहूंगी जब तक कोई बहादुर इंसान मेरी मदद न करे। सामिर हैरान था। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? शहजाद ने एक तस्वीर निकाली जिसमें वो बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। ये मेरी असली सूरत है, वो बोली। लानत तोड़ने के लिए एक बहादुर इंसान को मेरे महल में रात गुजारनी होगी। सामिर को यह बात अजीब लगी। सिर्फ रात बितानी है? उसमें शक से पूछा। शहजाद ने सर हिलाया। हाँ, मगर ये आसान नहीं। रात को अजीब आवाजें आती हैं, डरावनी चीजें नजर आती हैं, लेकिन तुम्हें डरना नहीं। अगर तुम सुबह तक टिके रहे तो लानत टूट जाएगी। सामिर ने गहरी सांस ली। उसके जहन में अपनी माँ थी जो दर्द में तड़प रही होंगी। ठीक है, मैं रात यहीं गुजारूंगा, उसने कहा, लेकिन मुझे भी आपकी मदद चाहिए। मेरी माँ बीमार है, मुझे जिन्नात की बस्ती से एक खास जड़ी बूटी लानी है। शहजाद मुस्कुराई। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। रात का आगाज हुआ तो महल में अजीब बदलाव होने लगे। रोशनियां कम हो गईं, ठंडी हवाएं चलने लगीं और दूर दूर से अजीब आवाजें आने लगीं। शहजाद ने सामिर को एक कमरे में बैठाया। यहां रहो, कुछ भी हो जाए बाहर मत जाना। याद रखना, जो कुछ भी तुम देखो या सुनो वो सब झूठ है। शहजाद ने एक लालटेन जलाकर सामिर को दी और खुद चली गई। सामिर कमरे में अकेला रह गया। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि दीवारों से साए निकल रहे हैं। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? सामिर ने सोचा, मगर उसने अपने आप को संभाला और याद किया कि ये सब फरेब है। आधी रात के समय सामिर को अपनी माँ की आवाज सुनाई दी। बेटा मुझे बचाओ, मैं मर रही हूं। आवाज इतनी असली लगी कि सामिर के शरीर में कंपकपी दौड़ गई। उसका दिल चाहता था कि वो दरवाजा खोलकर बाहर भागे, लेकिन उसने शहजाद की बात याद की और अपनी जगह से नहीं हिला। 1 घंटे बाद दरवाजे के नीचे से खून बहना शुरू हुआ। कमरे में खून की नदी बहने लगी। सामिर के पैर खून में डूब गए। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन फिर उसने सोचा यह हकीकत नहीं हो सकती। उसने आंखें बंद की, अल्लाह का नाम लिया और खून गायब हो गया। रात के आखिरी पहर सामिर को महसूस हुआ कि कोई उसके बाल खींच रहा है। उसने मुड़कर देखा तो एक डरावना चेहरा उसके बिल्कुल सामने था। मर जाओगे तुम, उस चेहरे ने चीख कर कहा। सामिर चीखने ही वाला था कि उसे शहजाद की बात याद आई। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ा और वो चेहरा धुआं बनकर उड़ गया। सूरज की पहली किरण के साथ महल में खामोशी छा गई। सामिर डरा हुआ था, थका हुआ था, मगर जिंदा था। दरवाजा खुला और शहजाद अंदर आई, लेकिन अब वो पहले वाली बदसूरत औरत नहीं थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि सामिर की आंखें चमक उठीं। लानत टूट गई, शहजाद ने खुशी से कहा। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है सामिर। शहजाद ने आगे बढ़कर कहा, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूं। सामिर मुस्कुराया, मगर फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। मेरी माँ अभी भी बीमार है, मुझे जल्दी से जल्दी जिन्नात की बस्ती जाना है। शहजाद ने हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। शहजाद ने सामिर को एक नया कमरा दिखाया जहां कीमती कपड़े और हथियार रखे थे। तुम पहले आराम करो, खाना खाओ, फिर हम जिन्नात की बस्ती की तरफ जाएंगे। सामिर ने गर्म पानी से नहा लिया, नए कपड़े पहने और फिर शहजाद के साथ खाना खाया। उसके शरीर में नई ताकत आ गई। खाना खाने के बाद शहजाद ने सामिर को बताया, मेरे महल के पास जिन्नात की सरहद है। मेरा एक हिफाजती है जो तुम्हें वहां तक ले जाएगा, मगर उसके बाद तुम्हें अकेले जाना होगा। जिन्नों का शहजादा जो मेरे साथ शादी करना चाहता था, वही तुम्हारी मदद कर सकता है। सामिर ने हिम्मत से सर हिलाया। मैं तैयार हूं। शहजाद ने एक छोटा सा शीशा निकालकर उसे दिया। ये खास इत्र है, इसे अपने पास रखो, अगर खतरा हो तो इसे खोल दो, ये जिन्नों को दूर भगा देगा। सामिर ने इत्र लेकर अपनी जेब में रख लिया और शहजाद के हिफाजती के साथ जिन्नात की बस्ती की तरफ चल पड़ा। रक्षक सामिर को एक पहाड़ी के पास छोड़कर वापस चला गया। अब आगे तुम्हें अकेले जाना होगा। अल्लाह तुम्हारा हामी नासिर हो, रक्षक ने कहा। सामिर ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। थोड़ी दूरी पर उसे 3 जिन दिखे जो बिना आग के कड़ाही उबाल रहे थे, हंस रहे थे और अजीब आवाजें निकाल रहे थे। सामिर ने डर पर काबू पाते हुए आगे बढ़ा। अस्सलाम वालेकुम, उसने कहा। जिन्नों ने उसे देखा तो चुप हो गए। एक जिन जो बाकी से अधिक सुंदर कपड़ों में था आगे आया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो इंसान, उसने गुस्से में कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बस्ती में आने की? मैं अपनी बीमार माँ के लिए दवा ढूंढ रहा हूँ, सामिर ने आदब से कहा। जिन शहजादा उसके पास आया और उसे घूरने लगा। तुम वही हो जो शहजाद के महल में रात बिता कर आए हो। तुम्हारी वजह से वो लानत से आजाद हो गई। जिन शहजादे की आंखें गुस्से से लाल हो गई। मैं तो बस अपनी माँ के लिए इलाज। सामिर की बात पूरी ना हुई। जिन शहजादे ने हाथ उठाया। चुप, तुम्हारी वजह से मेरे हाथ से शहजाद निकल गई। दूसरे जिन ने सलाह दी, इसे मार डालना ठीक नहीं शहजादे, 6 महीने की नींद का जादू डाल दो। जिन शहजादे ने हाथ से इशारा किया। सामिर की आंखें बंद हुईं और वो गिरकर सो गया। रक्षक जो दूर से छिपकर ये सब देख रहा था तुरंत शहजाद के पास गया। शहजादी, जिन ने शहजादे ने सामिर पर जादू कर दिया है, वो 6 महीने तक नहीं जागेगा। शहजाद बहुत परेशान हुई। वो तुरंत जिन्नों की बस्ती की तरफ चली। ये मेरी वजह से हुआ है, मैं सामिर को बचाऊंगी। शहजाद ने जिन शहजादे से विनती की, सामिर को जगा दो, वो बेगुनाह है। जिन शहजादा मुस्कुराया। अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं उसे जगा दूंगा। शहजाद ने अपनी आंखों में आंसू रोकते हुए सोचा, सामिर ने मेरी मदद की, अब मेरी बारी है।
उसने सिर झुकाकर कहा, मैं तुम्हारी शर्त मानती हूं। जिन शहजादे ने सामिर को जगा दिया और फिर हवाओं को आदेश दिया कि उसे दूर ले जाए। हवाओं ने सामिर को उठाकर लाल समुद्र के किनारे एक अजीब राज्य में फेंक दिया। सामिर ने आंखें खोली तो खुद को एक छोटी सी झोपड़ी के पास पाया। अंदर एक बूढ़ी जादूगरनी थी जिसने उसे खाना दिया और उसकी कहानी सुनी। तुम अपनी माँ के लिए बहुत कुछ कर चुके हो, बूढ़ी ने कहा। मैं तुम्हें यह जड़ी बूटी देती हूँ जो तुम्हारी माँ को ठीक कर देगी। फिर उसने बताया कि 3 जिन लड़के पास ही रहते हैं जिनके पास जादुई चीजें हैं, जादुई कालीन, जादुई टोपी और जादुई जूते। इन चीजों से तुम शहजाद को भी बचा सकते हो। सामिर ने तीनों जिन लड़कों को जादुई चीजों के लिए आपस में लड़ते देखा। उसने उन्हें रेस लगाने का सुझाव दिया। जैसे ही वे दूर गए, सामिर ने तीनों चीजें उठाईं, जादुई टोपी पहनकर गायब हो गया और जादुई कालीन पर बैठकर उड़ गया। वो तुरंत शहजाद के महल पहुंचा जहां अब जिन शहजादा रह रहा था। सामिर ने शहजाद को जादुई जूते दिए जिससे वो भी गायब हो गई। दोनों जादुई कालीन पर बैठकर अपने शहर वापस आए। सामिर ने अपनी माँ को जड़ी बूटी दी और वो जल्दी ही स्वस्थ हो गई। माँ ने शहजाद को दुआएं दी, तुमने मेरे बेटे की मदद की, अब तुम मेरी बेटी हो। कुछ दिनों बाद सामिर और शहजाद की शादी हुई। सामिर ने अपनी माँ के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना किया। ये हमें याद दिलाता है कि मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए। जिंदगी में हमें ऐसे कई मौके मिलते हैं जब हमारा इम्तिहान होता है, चाहे वो पढ़ाई हो, कारोबार हो या घर का जीवन। हिम्मत, सब्र और लगन से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ देना। साथ ही ये भी बताना कि आप किस शहर या किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं। अपनी दुआओं में याद रखना। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हसन अल बसरी कुरान एकेडमी के साथ कुरान सीखें। हम दुनिया भर में स्काइप, जूम और व्हाट्सएप के जरिए कुरान की तालीम देते हैं। हम मुब्तदियों के लिए कुरान तजवीद के साथ किरत कोर्स, कुरान तर्जुमा, कुरान हिफ्ज और तफसीर के कोर्सेज पेश करते हैं। काबिल और तरबियत याफ्ता फीमेल और मेल असातिज़ा के साथ कुरान सीखें। हमारे साथ शामिल होने के लिए जल्दी करें। हमारी वेबसाइट विजिट करें hasanalbasriquranacademy.com। व्हाट्सएप नंबर 030639703776।